आज हम बात करेंगे पावर ऑफ माइंड के ऊपर। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे पावर ऑफ माइंड है क्या। माइंड अर्थात मन। मन जो हमारी आत्मा के चिंतन करने की शक्ति है। माइंड के द्वारा हम अपने गुणों शक्तियों को गहराई से अनुभव कर सकते हैं। माइंड को वैज्ञानिकों ने दो पार्ट में विभाजित किया हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो हमारा चलता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और नेसेसरी थॉट्स हम कॉन्शियस माइंड के अंदर क्रिएट करते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा क्वेश्चन आंसर करता है, तर्क करता है, कंफ्यूज्ड भी होता है। पूरे दिन भर के रोज़मर्रा में जो भी हम संकल्प करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के अंदर आते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक स्टोर रूम की तरह होता है, जो पूर्व कर्म के अनुभव के आधार पर या हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं उसके आधार पर संकल्प ऑटोमेटिक चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कभी सोता नहीं है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो कंटिन्यू चलती हैं। जैसे सांस लेने की क्रिया, दिल के धड़कने की क्रिया, ये कंटिन्यूसली होती रहती हैं। जो हम स्वप्न देखते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड में पूर्व निहित संकल्प होते हैं जो पिक्चर के रूप में हमारे सामने आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा विजुअलाइजेशन की भाषा को समझता है। वो शब्दों की भाषा को इतनी गहराई से नहीं समझ पाता जितना कि विजुअलाइजेशन एक पिक्चर की भाषा को समझता है। कोई भी बात को हम पिक्चर के रूप में सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो सहज उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हम कोई भी थॉट को पिक्चर के रूप में अगर सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो उस थॉट को पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जुट जाता है और वो रिजल्ट लेके आता है जो हमने सोचा था, जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे कि एक माता जी हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा हरिद्वार जॉब के लिए गया और 2-2.5 साल हो गया वो जॉब करते हुए और वहाँ से वापस आया ही नहीं। तो माता जी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थे। उनकी बहू जो थी वो भी बहुत परेशान थी। वो भाई गए तो न तो वो खुद आते थे और न ही वो भाई पैसा भेजता था। तो घर वालों को बहुत चिंता, बहुत फिक्र होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसी गुरु के पास जाए, साधु संत महात्मा के पास जाए, भगवान के पास, हम क्या करें। तो मेरे पास बहुत दुखी होकर के माता जी आई। मैंने वो माता जी को कहा कि आप एक काम करिए कि बिल्कुल ये संकल्प मत करिए कि मेरा बेटा गया और वो आएगा ही नहीं। आप ये सोच के कभी दुखी मत होइए, बल्कि आप इसके बदले ये सोचिए कि बेटा हरिद्वार में नहीं बल्कि मेरे ही घर में, मेरे ही आंखों के सामने मेरा बेटा है। और वो माताजी घर जाकर के यही क्रिया की कि बेटा घर में ही है और उस बेटे को मैंने कहा बहुत दिल से याद करके आप ये संकल्प करिएगा। और 7-8 दिन हुए नहीं और वो बेटा वापस घर आ गया। तो ये विजुअलाइजेशन जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया वो यहाँ से टेलीपैथिक कनेक्शन के द्वारा उस आत्मा को टच हुआ और वो आत्मा वापस आई और आज वो आत्मा सकुशल अपने घर, अपने परिवार के बीच है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम चाहे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए या फिर आप स्टूडेंट लाइफ में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, या कोई भी सर्विस को, किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए हम एक अच्छा सा पिक्चर दें अपने माइंड को और वो सेट कर दें, माइंड को सेट कर दें, तो वो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से एकजुट हो जाता है। अपने इस लाइफ को भी हम सक्सेसफुल कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में पावरफुल थॉट दे करके। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द का कोई भी पिक्चर नहीं बनाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे ये जॉब नहीं मिल सकता या मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता, तो जहाँ हम नहीं शब्द बोल देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो नहीं शब्द का पिक्चर नहीं बनाता। इसके लिए हम उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा है, पेड़ से नीचे गिर रहा है और उसने अगर एक डाल पकड़ रखी है और वो लटका हुआ है, अगर उसको हम कहते हैं कि बेटा डाल को नहीं छोड़ना, तो बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नहीं शब्द का कोई पिक्चर नहीं बनाता। वो उसके अगेंस्ट में जो सेंटेंस लेता है कि बच्चे डाल को छोड़ दो। हमने कहा डाल को छोड़ना नहीं,
पर सबकॉन्शियस माइंड लिया कि डाल को छोड़ दो, और अंत में बच्चे के हाथ से वो डाल छूट जाती है और बच्चा नीचे गिर जाता है। तो सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस, जैसे हम एक तरीके से हम देख लें, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे घुटने में प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि आज मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। सेंटेंस तो पॉजिटिव है, पर दर्द हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हम थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? न ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना है, न ही मुझे ऐसे थॉट्स क्रिएट करना है जो रिटर्न आए तो नेगेटिव आए। इसलिए हमें अपने थॉट्स पर विशेष अटेंशन देना है। इसलिए लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव हुई। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट दे करके किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं, एक परफेक्ट लाइफ हम जी सकते हैं। तीसरी बात हम आपको जो बताना चाहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बॉडी को भी हील करने की एक्सट्रीम पावर होती है। बॉडी में जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ठीक कर सकते हैं। पहले न इतने मेडिकल्स थे, न इतने डॉक्टर्स थे, फिर भी लोग गुरु के पास जाते थे, गुरु जल देते थे और कहते थे बेटा इसको आप पी लो और पी करके आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी या आपका ये कार्य ठीक हो जाएगा। तो ये जादू जल का नहीं है, ये गुरु जी ने सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर दिया कि आप इस जल को पियो और आपकी बीमारी ये ठीक हो जाएगी। तो जादू जल की नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग की है कि हमने क्या सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया, और जो हमने फीड किया वो रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आता है और हमारा विश्वास बैठ जाता है गुरु जी के ऊपर, जबकि कार्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड का था। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी बात पिक्चर के रूप में देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात हम कॉन्शियस माइंड के द्वारा बार बार सोच करके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने के बाद सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से उस कार्य को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाता है, पूरी पावर लगा देता है। वो तर्क नहीं करता, आर्ग्यू नहीं करता, क्वेश्चन आंसर नहीं करता, बस उसको करना है और वो रिजल्ट लेकर के सामने आता है। तो इसलिए हमें बहुत अवेयरनेस के साथ अपने थॉट को सबकॉन्शियस माइंड को देना है, क्योंकि जिस क्वालिटी का हम थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं उसी क्वालिटी का हमारा भविष्य बनता है। ओम शांति।